ओके जी। मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है इस फिनोमेना को कि जब भी दो ऑर्बिटल्स, कोई से भी दो ऑर्बिटल्स जब भी ओवरलैप करेंगे तो फिर आपके पास दो नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स बन जाएगा उसमें से, और एक लो एनर्जी ऑर्बिटल बन जाएगा। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, एक को बोलेंगे, अगर लेट्स सपोज एक को बोल रहे हैं सिग्मा, लो वाले को सिग्मा तो हाई वाले को सिग्मा स्टार, और अगर लो वाले को पाई बोल रहे हैं तो हाई वाले को पाई स्टार। ये उनके सिंबल्स हो जाएंगे, उनके नाम बनेंगे। आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, वेस्पर और वीबीटी दोनों में वी आता था, इसमें वी नहीं आ रहा। वी का मतलब होता है वैलेंस, वैलेंस का मतलब आखिरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ आखिरी शेल इन्वॉल्व है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि इसमें तमाम ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ऑल ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, ऑल ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी आसान सी एग्जाम्पल है, लड़ाई हो गए तो वेस्पर और वीबीटी कहते हैं अगर लड़ाई हो जाए ना दो फैमिलीज की, तो उनके अब्बू हमारे अब्बू से आपस में लड़ाई करेंगे, यानी वेलेंस वेलेंस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि हमारी अम्मी उनकी अम्मी से लड़ेगी, हमारा भाई उनके भाई से, और अब्बू अब्बू से। तो मतलब इसका क्या हुआ कि सब ने ओवरलैप करना है। फॉर एग्जाम्पल, आसान सी मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं जी लिथियम की। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। अगर लिथियम लिथियम से बॉन्ड बना रहा है तो होगा क्या बच्चे, बहुत आसान है। 1s जो होगा लिथियम का, वो दूसरे के लिथियम से ओवरलैप करेगा। ठीक है, 1s से ओवरलैप करेगा, 2s से करेगा, अगर 2p होता तो 2p से करेगा, 3s होता तो 3s से करेगा। बात समझ आई? वेस्पर वीबीटी का एमओटी से डिफरेंस क्या है? कि ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल, कॉरिस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। और जब भी वो ओवरलैप करेंगे, टू ऑर्बिटल्स जब भी ओवरलैप करते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, एक हाई एनर्जी वाला, एक लो एनर्जी वाला। हाई एनर्जी वाला और लो, जो लो एनर्जी वाला होता है उसको कहते हैं डीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हाई एनर्जी वाला होता है उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको सिग्मा स्टार या पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं इसमें आसान सी एग्जांपल लूं हाइड्रोजन की, कि H2 मॉलिक्यूल में आप ये बता दें कि इसकी शेप आप ओवरलैपिंग को कैसे शो करोगे। तो हाइड्रोजन जो H होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। अगर इसकी 1s1 है तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं बनाऊंगा 1s ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1s का ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों ने ओवरलैप किया, अकॉर्डिंग टू एमओटी दो नए ऑर्बिटल्स बनने, एक लो एनर्जी वाला, एक हाई एनर्जी वाला। अच्छा, अब जो लो वाला है उसका नाम होता है सिग्मा। सिग्मा उसको लो एनर्जी को या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंबल है। इसमें वाई एक्सिस पे एनर्जी है। तो ऊपर वाले का जो नया बना है उसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। मैं दोबारा बताता हूं बेटा, 1s और सिग्मा 1s में क्या फर्क है? 1s वो है जो हाइड्रोजन ऑर्बिटल, पेरेंट ऑर्बिटल एटम था जो उसका ऑर्बिटल था। और सिग्मा 1s क्या है? जब 1s ने 1s से ओवरलैप किया तो हमारे पास दो नए ऑर्बिटल्स बने। एक का नाम है 1s और दूसरे का नाम है सिग्मा स्टार 1s। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। अब हमारे पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, एक राइट साइड वाला 1s दोनों। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है? ऑफ बाउ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में पहले फील्ड होते हैं, ऑफ बाउ। तो ये इसकी एग्जांपल है लोअर एनर्जी, यानी पहले पहली सीढ़ी वो उस पे पांव रखोगे, फिर दूसरी पे, यानी सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल यहाँ पे सिग्मा 1s का। तो पहले ये फिल होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। अब क्या हुआ? तो अब आपका सिग्मा स्टार 1s जो है वो तो एम्प्टी रह गया। तो ये कॉन्सेप्ट है एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अच्छा, अब इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इसमें सिग्मा स्टार 1s है और वो एम्प्टी है, और जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड है जिसका नाम है सिग्मा 1s।
अगर मैं इसका एनर्जी ऑर्डर लिखना चाहूँ, एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर इसका मैं यूं लिखूंगा कि सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी लेस है सिग्मा स्टार 1s। अब याद रखिएगा 1s, जो 1s जो पहले वाले थे ना, ये वाले, ये खत्म हो गए, इनका वजूद खत्म हो गया, क्योंकि इनके मिलने से ही सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बने। अच्छा, अब एक इसमें टर्म होती है बच्चे, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी हमने याद करना है। बॉन्ड ऑर्डर होता है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, सॉरी BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आप देख के बताएं, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जी बेटा, टू। टू, शाबाश। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे में कितने हैं? नहीं, जीरो। सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये हो गया 2 - 0। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है, 2 - 0/2। ये हो गया 2/2 इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ज्वाइंट बाय सिंगल बॉन्ड, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बॉन्ड ऑर्डर 1 का क्या मतलब है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट वेस्पर वीबीडी ने नहीं बताया बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर का। एक तीसरा जो एमओटी में खास बात है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब पहले, उससे पहले हमने एक टर्म को समझना है, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या है? अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेट। क्या होता है? अट्रैक्शन, अ वीक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स, जैसे आपको पता है लोहा और मकनातीस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, मैग्नेट और आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है, इसको कहते हैं वीक अट्रैक्शन। एक इसका अपोजिट होता है, वो होता है डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म क्या होती है? रिपल्शन, रिपल्शन टू मैग्नेट। अगर कोई केमिकल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हम उसे बोलेंगे ये केमिकल पैरामैग्नेटिक। अगर कोई केमिकल मैग्नेट से रिपेल हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? वो डायामैग्नेटिक है। ये दो टर्म समझ आ गई? जी सर। अब सवाल ये है कि हमने इसे पहचानना कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायामैग्नेटिक है? तो इसकी निशानी ये है, ये अगर आप उसमें अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो केमिकल होगा पैरामैग्नेटिक। क्या समझ आई? अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो केमिकल क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक कब होगा? जब वो एम्प्टी हो, एम्प्टी और पेयर्ड। कौन? एम्प्टी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस चीज में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब आपको फिर फ्रेश करा दूं, आई रिपीट, ये जो ऊपर वाले हैं, ये वाला जो लेवल से ऊपर बने हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है, और जो नीचे बने हैं ये कौन से हैं? बॉन्डिंग। पैरामैग्नेटिक की सिर्फ एक ही शर्त है। क्या शर्त है? अगर आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ आ गई? जी सर। और अगर पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, और अगर एम्प्टी होगा तो एम्प्टी होगा तो भी डायमैग्नेटिक। देखो, आपने याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक की एक ही शर्त है, बाकी सारों का क्या मतलब होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, अब हम ना जरा कॉम्प्लिकेटेड, जो ज्यादा कॉमन होता है, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाए जी अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इतनी महंगाई में आजकल चल रहा है बच्चे, 7। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, बताएं जरा।
1s2 2s2 2px 2py Y 2pz। तो क्या क्या आ जाएगा? 4 5 6 और 7। क्लियर? जी अगर दो नाइट्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बने तो पहले कौन ओवरलैप करेगा? एक नाइट्रोजन का 1s दूसरे नाइट्रोजन के 1s से ओवरलैप करेगा। यहां मैंने 1s2 नहीं बोला क्योंकि 2 तो उसमें इलेक्ट्रॉन है। इनका नेम है 1s 2s 2px 2py 2pz। वो जो उसकी पावर्स में आ रहे हैं वो क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन्स ये। अब यहां वाई एक्सिस पे क्या आता है जी? एनर्जी। तो सबसे पहले जी कौन आएगा? 1s ने 1s से ओवरलैप कर, दोनों 1s में जो नाइट्रोजन के दोनों 1s हैं, एक एक एटम का एक दूसरे एटम का, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2। ठीक होगी बात? जी सर अच्छा। अच्छा जी, अब बताएं ये नीचे वाले जो ऑर्बिटल का नाम क्या बनेगा बेटा? और सिग्मा 1s। और ऊपर वाले का क्या बनेगा? 6 ओह गुड। स्टेरिक या पाई, कोई मतलब साइंस। अब आप देखें कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1 2 3 4। अब 1s के बाद कौन ओवरलैप होगा? 2s। जहां कंफ्यूजन हो वहीं रोक लेना है। मेरा रट्टा पक्का है, मैं नहीं भूलता। ठीक है। सो 2s दोनों में है बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक होगी बात? अच्छा। अब जब इन्होंने ओवरलैप किया तो क्या हुआ? दो नए ऑर्बिटल्स बन गए। अच्छा, इनका नाम क्या हुआ? सिग्मा। सिग्मा 2s शाबाश। सिग्मा स्टार 2 शाबाश, सिग्मा स्टार 2s। तो ये हो गया हमारे पास 2 1 2 3 4। इसके बाद कौन ओवरलैप करेगा जी? 2p हाँ, ये 2p इकट्ठा करता होता है। 2px 2py 2pz। 2px 2py 2pz। 2px 2py 2pz। 2px 2py 2pz। अच्छा, अब जब ओवरलैप हुआ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां कंफ्यूजन होती है अक्सर बच्चों को बनाने में। मैंने कलर्स यूज किए हैं। अच्छा, अब ये देखें जो मैंने स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले इनके नाम, 2px वाले के नाम के साथ आएगा सिग्मा। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, मैं इसको लिखता हूं। चलें जी, नाम लिखते हैं जी। ये हो जाएगा जी सिग्मा। बहुत बारीक हो गया। ये हो गया जी सिग्मा 2px। और जो ऊपर बना है इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2px। अब सिग्मा नेम इसमें यूज हो गया है, अब पाई यूज होगा। इसका नाम आ जाएगा जी पाई 2py। और इधर कार्नर वाले का नाम आ जाएगा पाई 2pz। इसका नाम आ जाएगा जी पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। ठीक होगी बात? जी सर बस इसमें एक कंफ्यूजन है, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि इनकी तरतीब कैसे बनानी है, उसका रूल क्या है। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इन सब में एक 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 3 है और इसमें भी 3 है, 6 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, ये एक समझने वाला टॉपिक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं? 6। राइट। 3 इसके एक एटम के 3 दूसरे के। ठीक होगी बात? जी सर अच्छा, अब इसके कैसे होगा? पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा 1, क्योंकि सबसे लोअर 2 है। 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? एम्प्टी। जी हाँ चले। अब हम इसका सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे।
एनर्जी ऑर्डर। अब आप जरा एनर्जी ऑर्डर देखें, सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है? सबसे लोएस्ट सिग्मा 1s। ये देखो ना, सबसे लोएस्ट इसकी है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है बेटा। जी सर। सिग्मा 1s की लेस किससे है? सिग्मा 2s। नहीं, सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह आपने वर्टिकली ऊपर जाना है, ये देखो ऐसे, ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद कौन आएगा? सिग्मा स्टार 1s के बाद लेस देन सिग्मा 2s, विच इज लेस देन, सिग्मा स्टार 2s। शाबाश, विच इज लेस देन पाई 2p y, एंड पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z, इन दोनों की बराबर है, ठीक है। और विच इज लेस देन सिग्मा 2px, एंड विच इज लेस देन, आगे बताएं, पाई स्टार 2py, विच इज इक्वल टू पाई स्टार। दोबारा बताएंगे? दोबारा बता देता हूं। अभी आपको मैं ना इस पे हाईलाइटर लगाता जाता हूं तरतीब से डायग्राम में, फिर समझ। सबसे लोएस्ट इसकी है सिग्मा 1s, फिर किसकी है? उससे हायर किसकी है? सिग्मा स्टार 1s। उससे हायर है सिग्मा 2s, ये देखें हाईलाइट हो गया। उससे हायर किसकी है? सिग्मा 2s। यहां तक क्लियर है? सिग्मा स्टार 2s तक, जी सर। यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। अब सिग्मा स्टार 2s के बाद कौन आएगा? पाई 2py। पाई 2py और पाई 2pz एक ही लेवल पे है, यानी दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए हमने दरमियान में इक्वल लिख दिया इसके ऑर्डर में। पॉइंट समझ आ गया? पाई 2pz से ऊपर कौन सा लिखा हुआ है? सिग्मा 2px। नहीं, सिग्मा 2। अच्छा, वो लेस किससे है? वो किससे लेस है? पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2py किसके इक्वल है? पाई स्टार 2pz। और वो किससे लेस है? सबसे हाईएस्ट किसकी है? हाँ। अब ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि तो चार दिए हों और बताए और पूछे कि अकॉर्डिंग टू एमओटी विच वन हैज द हाईएस्ट एनर्जी एंड विच वन हैज द लोएस्ट अमंग द फॉलोइंग, तो आपको ये ऑर्डर आएगा अगर, तो फिर आप बता सकते हैं। समझ आ गई? अदरवाइज ये रिकॉर्ड भी हो रही है, अपलोड भी हो जाएगी, आप दोबारा भी सुनना चाहो तो सुन सकोगे, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकालें। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है जी। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। अब आप मुझे ये बता दें डिवाइडेड बाय 2, कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बेटा 6 है ना, ये देखो, इसके आखिरी में देखने हैं, सॉरी 1s और 2s वाले को, इसका आखिरी जो है वो 2px 2py z वाला है। इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 6। और एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0/2। तो 6/2 क्या हुआ? 3। इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर आया, मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ओके। अच्छा, अब हमने बात करनी है जी, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? आपको क्या लगता है? डायमैग्नेटिक। यस, इज नॉट, पैरामैग्नेटिज्म इज नॉट, या आप सीधा लिख लें इट इज डायामैग्नेटिक। व्हाई? इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बिकॉज नहीं, ऐसे नहीं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी।
इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज एंटी बॉन्डिंग। ये आपका ना नाइट्रोजन का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एमओटी, ओवर राइट इट्स बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर एंड पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर। आपने पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर में यही बताना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है। जी सर। ओके जी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, इसका एमओटी के मुताबिक कैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, एनर्जी ऑर्डर पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइएगा क्या बनेगी। 1s2 2s2 हम्म, 2px 2py 2pz ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 4 और ये था। 2px। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 1s और 2s वाला, वो ओवरलैपिंग सेम है। अगर आप कहते हो तो मैं नहीं बनाता, कहते हो तो बना, ये एज सच सेम ही बनानी है। ठीक है, तो कहते हैं ये रिपीट बनानी है इसी तरह, तो ये ना बनाऊं खैर है। जी सर। ठीक है, तो हम जो मेन चीज है ना वो 2px वाला, वो इससे डिफरेंट बनना है, तो वो हम बनाते हैं और उसको समझते भी हैं कि ये इसमें और उसमें क्या फर्क है। वाई एक्सिस पे एनर्जी लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा जी 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। अच्छा जी, पहले ओवरलैप करता होता है जी, ओ सॉरी, 2px ओवरलैप करता है, फिर 2py y और z जो है वो इसमें इकट्ठे ही करते होते हैं। अच्छा जी, ओके जी, सबसे पहले जी ओवरलैपिंग हो गई हमारे पास। अब ये जो है ना डिफरेंट बनेगा यूं, कैसे यूं, ये आपने नोट करना है कि मैंने क्या डिफरेंस बनाया है उन दोनों स्ट्रक्चर में। हाँ जी, कुछ डिफरेंस नजर आया है, इस पोर्शन को देखिएगा, ये देखें। सर पहले नीचे 2 थे। दो और एक, अच्छा। चलो जी, ये आपने पढ़े लिखों वाली बात बतानी थी ना, आप बोले 2px, यहाँ पे सिग्मा 2px नीचे जा रहा है, ऐसे बताए ना। अच्छा जी, इसका नाम है जी सिग्मा 2px, उसकी लोअर एनर्जी है। ये अपर पोर्शन तो ठीक है, सिग्मा स्टार 2px। इसका नाम क्या होगा रेड वाले का, पाई स्टार 2py। इसका नाम हो गया पाई स्टार 2pz। पाई, ओ सॉरी, स्टार तो नहीं आना, बताएं तो सही। सर मैं कह रही थी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। होनी चाहिए ना, जागते रहो। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी जो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, ये देखें और जी, 8। तो 8 हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा 1 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फोर्थ इधर आएगा, फिफ्थ इधर आएगा, सिक्स्थ इधर आएगा, और फिर क्या होगा जी, सेवंथ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और एट्थ इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, जी अब क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, एनर्जी ऑर्डर लिख सकते हैं, पहले वाला तो सेम है, तो सिग्मा 2px आगे वो किससे लेस है, पाई 2p y से, और वो इक्वल किससे है, पाई 2p, y2pz और वो लेस किससे है आप बताएं। y स्टार 2py शाबाश, पाई स्टार 2py, और वो इक्वल है, इक्वल y स्टार 2pz और वो लेस है। सिग्मा स्टार 2px। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी ऑर्डर में फर्क आया है। ठीक है, अच्छा अब बात सुने, अगली बात क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। आप मुझे बताएं इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 6 माइनस 2 2 ओवर 2, तो 4 ओवर 2 2, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, हेंस प्रूव। ठीक है, अच्छा अब बताएं ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक।
Paramagnetic. Paramagnetic because it has unpaired electrons in Antibody. yes। तो अब जब भी अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने किसके स्ट्रक्चर इस जैसे बनाने हैं, सिग्मा 2px को लोअर एनर्जी लेवल वाला बनाना है और किसकी डायग्राम में सिग्मा 2px को हायर एनर्जी वाला बनाना है। ये क्वेश्चन समझ आया है? जी सर। हाँ, ये बस क्वेश्चन अगर समझ आया है तो इसका आंसर ये है जिसका 2px जिसका 2px पेयर्ड होगा, 2px पेयर्ड होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला होगा, उसके सिग्मा 2px एनर्जी जो है वो लोअर होगी। ये रूल है। अगर ये बात दोबारा सुने समझें, जिसका 2px में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका सिग्मा 2px लोअर एनर्जी वाला होगा, एनर्जी लोअर होगी देन पाई 2py एंड पाई 2pz से। बात समझ आई? नहीं सर, दोबारा बताएं। अच्छा, जिसका आपने जब एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है उसमें देखना है कि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2px में, सिर्फ 2px में अगर 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 2px में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो सिग्मा 2px की जो एनर्जी होगी वो पाई 2py और पाई 2pz से लेस होगी। क्वेश्चन समझ आया और रूल समझ आया? जी सर, जी सर। अब ये यहां अप्लाई करें, यहां 2px पेयर्ड है या नहीं है? 2px, इसलिए सिग्मा 2px की एनर्जी कम है। अब नीचे वाला पढ़ें और इसको देखें, यही बात लिखी। जी। अच्छा, ऊपर आए, उसमें 2px पेयर था नाइट्रोजन में, नहीं। तो उसमें सिग्मा 2px की एनर्जी हायर होगी पाई, ये उसका वाइस वर्सा होगी ना, बात अपोजिट होगी। जी सर। क्लियर होगी बात या नहीं? जी हाँ। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब एमओ एक क्वेश्चन आता है जी, व्हाई एमओटी इज सुपीरियर ओवर अदर थ्योरीज। तो एमओटी सुपीरियर इस वजह से है कि एमओटी ने बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, जो बाकी थ्योरीज ने नहीं दिया। एमओटी ने कॉन्सेप्ट दिया है आपको पैरामैग्नेटिज्म का, जो बाकी थ्योरीज नहीं देती। ओके। जी सर। अच्छा, एमओटी ने आपको उसके एनर्जी ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि इसी एनर्जी ऑर्डर की वजह से आपको पता चलता है उसके बिहेवियर का, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल और दिस एंड दैट का। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं व्हाई एमओटी इज सुपीरियर ओवर अदर थ्योरीज।